सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। और सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है, अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि पहले यह एग्जाम 1 दिसंबर को होना था, पर फिर से नोटिफिकेशन रिवाइज हुआ और जो बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो भी रिवाइज हुई और उससे हमें पता चला कि अब यह एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो 15 दिसंबर में होगा। फिलहाल तो प्रेजेंटली 17 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई आप इसके लिए कर सकते हैं। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सीटेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको फॉलो करना होगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि सीबीएसई जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट के उन्हीं एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सेप्ट करेगी जो कि सीटेट दिसंबर 2024 का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे। अदरवाइज तो सीबीएसई आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म फिलअप करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए, पेपर फर्स्ट के लिए क्या होनी चाहिए, पेपर सेकंड के लिए क्या होनी चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगी। जिन भी बच्चों को सीटेट एग्जाम के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि सीटेट एग्जाम एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एग्जाम है ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और 2 पेपर्स में कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 तक टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल लेवल पर, तो आपको इसके लिए जो पेपर सेकंड है उसको क्वालिफाई करना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप सीटेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो सेंट्रल लेवल पर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सेंट्रल लेवल पर टीचिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो वैकेंसीज होती हैं सेंट्रल लेवल की वो निकलती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज निकलती हैं, नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज निकलती हैं और दिल्ली में DSSS इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। और जो आपके आर्मी स्कूल्स होते हैं या एयरफोर्स स्कूल्स होते हैं उनमें वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आपका सीटेट एग्जाम क्लियर है तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज तो आपने मतलब डिग्री भी ली है, डिप्लोमा भी लिया है एजुकेशन में, पर आप इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते अगर आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है। सीटेट एग्जाम के दोनों पेपर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। और अब आपको कैसे पता होगा कि आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना होगा या पेपर 2 के लिए अप्लाई करना होगा, आप कौन से पेपर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? तो ये जानने के लिए अगर आप सीटेट एग्जाम 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एनसीटीई का जो रेगुलेशन है जिसमें ये बताया गया है कि सीटेट एग्जाम में अगर आपको अपीयर होना है, आपको फॉर्म फिल करना है, तो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए और पेपर 2 की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एनसीटीई का जो रेगुलेशन है इसको डिस्क्राइब करूंगी। एनसीटीई का जो रेगुलेशन है ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन डिजायर ऑफ नेशन, नीड ऑफ नेशन। तो जैसी नीड होती है नेशन की उसके हिसाब से एनसीटीई का जो रेगुलेशन है ये भी चेंज हो जाया करता है। और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सेंट्रल लेवल पर आपको जॉब मिल चुकी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेंट्रल लेवल पर जब वैकेंसीज निकलेंगी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आपका ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाता है। और जो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है या फिर आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो वो भी उसके बाद भी आपकी
जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले भी आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है और जो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है या जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो भी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है जब आपका सिलेक्शन होता है। पेपर 1 को कौन कौन कैंडिडेट्स दे सकते हैं या पेपर 1 के लिए कौन कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये जानने के लिए मैंने एनसीटी रेगुलेशन को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद में मुझे पता चला कि अगर आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 50% मार्क्स हैं और साथ में आपने 2 इयर्स का डीएलएड प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है, आपका मतलब आपने इसको पास किया हुआ है या फिर आप अपियरिंग है, या आपने 4 ईयर का बीएलएड प्रोग्राम किया हुआ है इंटरमीडिएट के बाद में, तो भी आप पास है या अपियरिंग है तो भी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में 2 इयर्स का आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें फॉर्म पेपर 1 को लेकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। या आपने अपना बीएड प्रोग्राम किया हुआ है, 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम किया है, 2016 से पहले 1 ईयर का था बीएड प्रोग्राम, आपने बीएड प्रोग्राम अपना किया हुआ है, या फिर आपने 2 इयर्स का बीएड प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया हुआ है, या आप अपियरिंग है तो भी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है, आपने बीए बीएड किया हुआ है या बीएससी बीएड किया हुआ है तो भी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने बीटीसी किया हुआ है तो भी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें बीएड वालों को जो प्राइमरी लेवल है उससे बिल्कुल अलग ही कर दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पेपर 1 की जगह अपनी प्रिपरेशन पेपर 2 की करें। कुछ बच्चों की ये क्वेरी होती है कि हम बीएड में हमने एडमिशन ले लिया है या डीएलएड में हमने एडमिशन ले लिया है तो क्या हम फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एनसीटी का एक पब्लिक नोटिस इशू हुआ था जिसमें बताया गया था कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है या फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में या कोर्स में, तो आप जो टेट एग्जाम है इसको देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेफिक्र आप, अगर आपने एडमिशन ले लिया है इस सेशन का तो आप जो सीटेट एग्जाम है दिसंबर 2024 वाला, तो इसमें अपियर होने के लिए एलिजिबल हैं। आप फॉर्म फिलअप करें। आप अगर पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 1 के लिए फॉर्म फिलअप करें। आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं तो आप पेपर 2 के लिए फॉर्म फिलअप करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 2 की जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर्म फिलअप करने की वो क्या है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है, देखिए ग्रेजुएशन मस्ट है पेपर 2 के लिए क्योंकि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और इसके साथ साथ आपने 2 इयर्स का डीएलएड प्रोग्राम किया है तो भी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने 4 ईयर का बीएलएड प्रोग्राम किया हुआ है तो भी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2 इयर्स का बीएड प्रोग्राम किया हुआ है या 1 ईयर का बीएड आपने किया हुआ है या आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है तो भी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में कंप्लीट करने के बाद आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप जो पेपर 2 है इसके फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीनियर सेकेंडरी है यानी कि इंटरमीडिएट है, और अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है और उसके बाद में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में बताया था। अब आपकी एक क्वेरी ये हो सकती है कि हम कितनी बार सीटेट एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, कितनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि सीटेट एग्जाम में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो सेट नहीं है। जब तक आपको एक अप्रोप्रिएट मार्क्स आपके प्राप्त ना हो जाए आप उतनी बार सीटेट एग्जाम को दे सकते हैं। आपका एक डिजायरेबल स्कोर जब तक आपको नहीं मिल जाता आप तब तक सीटेट एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने ड्रीम स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर सेट नहीं है। रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, चाहे आप पेपर 1 फिलअप कर रहे हो या पेपर 2 फिलअप कर रहे हो। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स या ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, तो यहाँ आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है जब भी आप सीटेट एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं।
मेरी वीडियो आपको यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मिलती हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।